हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। फिर से हम बिहार एपीओ के लिए अपने वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों को डेली बेसिस पर अब यहाँ पर लेक्चर मिलते रहेंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा इंडियन पॉलिटी को लेकर, और इंडियन पॉलिटी का ये पहला है। इसमें हम पहले वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जहाँ से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन बने ही बने हैं या बनने की ज़्यादा उनकी संभावना है। ठीक है, आप बिहार सीजे के एग्ज़ाम में देखेंगे या बिहार का जो अभी बीपीएससी का जो हुआ है 26 दिसंबर को, उसमें भी देखेंगे। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बने ही बने हैं। इवन आपके बिहार सिविल जज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी, तो बिहार एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव, पुष्प, वृक्ष, विरासत, पशु, राष्ट्रीय नदी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों से छूट ना पाए। इसके साथ साथ करंट अफेयर की वीडियो लेक्चर सीरीज़ भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं। नेशनल जो फ्लैग है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, और 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ ये बनाता है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा 3 रंग से मिला है। 24 तिल्लियों से मिलकर बना है, अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है। ठीक है, और इसका जो रेशियो है लंबाई और इसकी ब्रेथ जो है वो है 3:3 में। ठीक है, और इसका ये कभी कभी इनके पूछ लेता है कि कौन सा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे केसरिया है तो शक्ति, सफ़ेद है तो शांति को, हरा समृद्धि को, और चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। ये डेट बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बिहार एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, इसमें आप लोग एमपी सिविल जज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इवन ये वाले टॉपिक्स तो हर एग्जाम के लिए एवरग्रीन है। ठीक है, हमारे यहाँ टारगेट फॉर आईक्यू पे में सारे टॉपिक्स वही होते हैं जो हमारे एवरग्रीन होते हैं। जो भी हमारे पेड मेंबर्स होंगे तो वो देखना, जो बिहार का एग्ज़ाम आया था अभी बिहार सीजे का, बिहार बीपीएससी का, तो बहुत इजी है और बहुत अच्छा पेपर हुआ। काश ये सिविल जज की तरह होता तो और अच्छा सा रिजल्ट रेस्पॉन्स होता। जनरल साइंस की वजह से थोड़ा सा जो है निराशा लगी है सभी स्टूडेंट्स को। 26 जनवरी 2000 से ये जो है भारतीय ध्वज संहिता में जो है वो प्रभावी हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है ये डेट भी, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य चिन्ह। तो राज्य चिन्ह जो है वो सारनाथ से में जो स्थापित है सिंह स्तंभ, वहाँ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। 4 सिंह इसका जो इस पे जो बने हैं चिन्ह, वो बने हैं 4 सिंगों के, और नीचे एक हाथी है, सांड है, घोड़ा है, सिंह है, तथा इसके बीच में चक्र है, और उसके फलक के नीचे सत्यमेव जयते जो है लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, जो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है, तो ये याद रखना मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है, जो उपनिषद है। नेक्स्ट है, अच्छा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि वेदांग कितने हैं, वेद कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है, और वेदांग कितने हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एंसेंट हिस्ट्री का टॉपिक है वैदिक सभ्यता का, तो इसमें मैं आप बहुत जल्दी आप लोगों को ये टॉपिक भी कराऊंगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान। तो जनगण मनगढ़ है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था, और जो उसकी बांग्ला के बाद बांग्ला का भी राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, और इसको फिर भारत का भी बना दिया जनगण मन, जो है 52 सेकंड की इसकी अवधि है। और सर्वप्रथम ये 1911 में गाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद ये भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया, याद रख लेना। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। डेट को लेकर कंफ्यूज ना हो, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी को। ठीक है, और 26 जनवरी 1947 में ही जब भारत आज़ाद हुआ था, 22 जुलाई 1947 को ही, तो उसकी डेट ये थी 22 जुलाई की, याद रख लेना। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो 26 जनवरी को ही अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गान जो था वो 24 जनवरी को, यानी 2 दिन पहले 26 जनवरी से। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। तो वो है हमारा वंदे मातरम है, और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, चट्टोपाध्याय भी इन्हें बोल देते हैं किन किन बुक में। आनंद मठ से लिया गया। ये भी राष्ट्रीय गान और गीत दोनों चीज़ें सेम डेट को ली गई हैं, 24 जनवरी 1950 को। इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बिहार एपीओ के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ के लिए भी, जीएस के लिए भी, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। इसी तरीके के हमारे कंसाइज फॉर्म में नोट्स होते हैं, और लॉ में हमारे लेक्चर्स भी होते हैं, लॉ प्रतिभा मैम कराती हैं, जीके जीएस के हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराते हैं। डेली बेसिस पे हम कंटेंट देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम का भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिएगा, ये जो है 1896 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर ये पहली बार ये गाया गया था, और इसकी अवधि जो है वो 1 मिनट 5 सेकंड की है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 की डेट याद रखेंगे।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग, तो ये है संघ संवत पर आधारित है, संघ संवत पर आधारित है, जो ये चलाया था 70 AD यानी ईसी पूर्व, ये कनिष्क ने चलाया था, याद रखेंगे आप लोग। और ये चैत्र का पहला महीना होता है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है इस कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। 22 मार्च 1857 को चैत्र माह का पहला दिन को अपनाया गया था, तभी से ये जो है चलता आ रहा है। राष्ट्रीय पंचांग याद रखेंगे, जो हमारा है वो शक संवत पर आधारित है, 78 AD ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु, तो बाघ है हमारा, पैंथरा टाइग्रिस लियानास इसको बोलते हैं। इसका जो हमारा वैज्ञानिक नेम है, 8 प्रजातियों में से केवल एक ही प्रजाति है जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और इसे रॉयल बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, पावर क्रे स्टेटस इसको बोलते हैं। नूर मयूर जो है इसका नाम, इसे बोलते हैं। 26 जनवरी 1963 को इसे मान्यता मिली थी, ये आप लोग याद रखें। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको कहा गया था, और 2009 में 5 अक्टूबर को ये घोषित किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। स्तनधारी जल जीव है, और ये अंधी होती है, केवल अपने सेंसर्स यानी अपने ये अनुमान के तौर पे काम करती है। और इसका डॉल्फिन का जो प्रथम संरक्षण केंद्र है वो बंगाल में बनाया गया था 2015 में। अच्छा, राष्ट्रीय पशु पुष्प जो है हमारा, नेशनल फ्लावर जो है वो कमल है, ठीक है। इनके जो केमिकल नेम है याद रख लेना। राष्ट्रीय फल आम है, बरगद है, राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा। राष्ट्रीय प्रासद वसु जो है 2010 से ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। कौन है? हाथी। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा है, 2008 से ये राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है, और ठीक है। 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी यमुना है, जो ये गंगा नदी ऋषिकेश, आपका हरिद्वार और कानपुर, वाराणसी और पटना से होकर ये गुजरती है, ठीक है। और इलाहाबाद में यमुना से संगम भी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है वो आप लोग देखेंगे इस तरह से है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 से ये जो है 25 जुलाई 2010 से IIT मुंबई के जो छात्र थे D उदय कुमार द्वारा जो है ये बनाया गया था। देवनागरी लिपि में R तथा रोमन लिपि में R के मिश्रण से तैयार किया गया है। समांतर रेखा बराबरी प्रतीक के रूप में देश और बाहर की अर्थव्यवस्था के मध्य संतुलन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे राष्ट्रीय सिंबल, नेशनल सिंबल या राष्ट्रीय प्रतीक। आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और कमेंट करके जरूर बताना। बिहार APO के लिए बहुत फटाफट से क्विक रिवीजन वाली वीडियोस ला रहा हूँ, पॉलिटी, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी की। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। थैंक यू।